गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कंपनी अकाउंट में कुछ थ्योरेटिकल नोट्स जो है कॉन्सेप्ट आज कवर अप करने की कोशिश करेंगे हम लोग, जो कि बेस नोट्स हमारा बना हुआ है। राइट, तो चलिए हम आपको स्क्रीन पे लेके चल रहे हैं। ये नोट्स आपको टीचमेंट ऐप पे भी अवेलेबल है। अगर आप वहां पे ज्वाइन करेंगे लॉगिन करके तो आपको वहां से भी ये प्रॉपरली आप व्यू कर सकते हैं। चलिए अब डिस्कशन का आज पोर्शन जो रखते हैं थोड़ा सा लिटरेचर फॉर्म में आज शुरू करते हैं। राइट, चलिए स्क्रीन दिखना शुरू हुआ। आई थिंक यस, स्क्रीन दिखना शुरू हो गया होगा, मैंने शेयर किया हुआ है। यस नो, दोबारा यस सर। चलिए देखिए, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है इशू ऑफ शेयर कैपिटल, जो कि कंपनी अकाउंटिंग जो पढ़ना है आपको 12th क्लास में। तो इसमें दो बेसिकली चैप्टर है, इशू ऑफ शेयर एंड इशू ऑफ डिवेंचर। राइट, तो कंपनी तो अपने आप में एक कंपनी एक्ट जो है पुलिंदा है कॉन्सेप्ट का, उसमें से जितने पोर्शंस हमारे थ्योरेटिकली कवर अप हो सकते हैं जिससे हम अकाउंटिंग आराम से कर सके, वो सारी बातें ध्यान में रखना जरूरी है। इसमें से बहुत सारा ऐसा पॉइंट डिस्कस करने को मिलेगा आपको जो कि क्वेश्चन बनाने के लिए यूजफुल नहीं है, लेकिन फिर भी कंपनी का कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि केवल एंट्री कर देने से केवल बात नहीं बनेगा। अगर कोई बंदा आपसे पूछता भी है कि व्हाट डू यू मीन बाय द कंपनी, तो वो थोड़ा सा आपको नॉलेज रहना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन से लेके हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे जितना कवर अप हो सके हमारे पास जो निर्धारित समय है। पहला पॉइंट कहता है मीनिंग ऑफ कंपनी। राइट, इंट्रोडक्शन। अब देखिए कहता है द वर्ड कंपनी इज डेराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड com, that is with or together, and panis, that is bread। ये वर्ड कहां से आया था? ये आया था ओरिजिनली द वर्ड रेफर टू एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। क्या है ये? एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। तो जाहिर सी बात है जो भी हमने लेक्चर डिस्कस किया, हम ये मान के चल ही रहे थे कि कम से कम 2 4 5 10 लोग जो है मिलकर एसोसिएट होते हैं और एक लीगल फॉर्म जनरेट करते हैं। और मर्चेंट मीन डिस्कसिंग मैटर एंड टेकिंग फूड टुगेदर। पहले के जमाने में होता क्या था कि लोगों को खाने पीने की जरूरत पड़ती थी तो साथ में मिलके, ये लैटिन वर्ड जो है, दो वर्ड आपको हाईलाइटेड हो रहा होगा, इसी दोनों वर्ड से ये कंपनी का वर्ड जो है कंपनी वर्ड डिराइव्ड हुआ है। तो बहुत टिपिकली जरूरत नहीं है इसकी कि इसको जाने बिना आप क्वेश्चन नहीं कर पाओ, लेकिन फिर भी एक बार काम है तो डिस्कस करना चाहिए। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। इन लॉ बोल रहा है, लॉ के अकॉर्डिंग कंपनी का क्या मतलब है वो देखते हैं थोड़ा सा। इन लॉ, अच्छा यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है SEC 220 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, ये मतलब समझ में आता है ये क्या है ACC? यस और नो? व्हाट डू यू मीन बाय ACC? देखिए ये ACC शॉर्ट फॉर्म है सेक्शन का। राइट, और ये क्या लिखा हुआ है? एक्ट जो बोला हुआ है वो है 2030। तो इंडिया में जितने भी लॉ है उसको हम लोग टेक्निकली एक्ट बोलते हैं। बहुत डिटेल में हम नहीं जा रहे। जैसे आपने पार्टनरशिप पढ़ा, तो पार्टनरशिप लॉ को गवर्न करने के लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बना हुआ है। वैसे ही कंपनी को गवर्न करने के लिए कंपनी एक्ट 2013 बना हुआ है। अब आप ये बोलोगे सर कि कंपनी जो है वो कंपनी क्या 2013 से ही बनना शुरू हुआ है? उससे पहले तो भारत तो आजाद हो गया था 1947 में ही। नहीं जी, कंपनी एक्ट पहले 1956 हुआ करता था, उसको एबॉलिश करके एक नया लॉ इंट्रोड्यूस किया गया है उसको रिप्लेस करने के लिए, जो 2013 में किया गया, इसलिए इसका नाम रख दिया गया कंपनी एक्ट 2013। अब जैसे आपके बुक का इंडेक्सेशन होता है ना कि चैप्टर 1 कितने से कितने पेज पे है, चैप्टर 2 कितने से कितने पेज पे है ना, एक इंडेक्स बना होता है ताकि उस इंडेक्स को देख के आप रेफर करके, जैसे कंपनी अकाउंटिंग का चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है उस पर लिखा हुआ है 7.1, है ना। तो 7.1 का मतलब ये है कि आपका ये जो टॉपिक है पेज नंबर 7.1 पे है, ताकि आपको रेफरेंस मिल सके और आप इजिली उस पेज पे पहुंच सको।
इसीलिए लॉ मेकर लॉ जब बनाते हैं तो जो बातें लिखें उसके लिए एक सीरियल नंबर डिसाइड कर देते हैं, उसी को हम लोग टेक्निकली या लेमन लैंग्वेज में आप समझ लो कि हम लोग उसको सेक्शन बोलते हैं। तो सेक्शन जो है, सेक्शन 2 कंपनी एक्ट का सेक्शन 2 बोलता है ये सारी बातें। अब ये बीच में जो है वो क्या है, 20, इसको बोलते हैं हम लोग क्लॉज, मतलब पॉइंट नंबर 2 का सब पॉइंट नंबर इसको हम बोल सकते हैं। तो सेक्शन 220 में कंपनी को डिफाइन किया गया है कि क्या होता है कंपनी। तो कंपनी इज टर्म एज कंपनी विच इज, ध्यान से देखिएगा, फॉर्म एंड रजिस्टर्ड, फॉर्म एंड रजिस्टर्ड यानी कि आपने बनाया है और उसको रजिस्ट्रेशन कराया है अंडर द कंपनी एक्ट 2013। कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत उसको बनाया है या रजिस्ट्रेशन कराया है, और वर्ड यूज किया गया है, एनी एग्जिस्टिंग कंपनी फॉर्म एंड रजिस्टर्ड अंडर एनी ऑफ द प्रीवियस लॉ। मतलब ऐसा कोई कंपनी जो 2010 में बना हो, तो जाहिर सी बात है वो कंपनी 2010 में बनी है तो वो कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग बनी होगी। तो उसको भी ये मान्यता देता है कि अगर नया बनाते हो तो 2013 में, अगर आपका पीछे से बना हुआ है तो भी वो कंपनी मानी जाएगी। ऐसा नहीं है कि उसको कंपनी हम नहीं मानेंगे। दोबारा से, कंपनी इज टर्म एज ए कंपनी विच इज फॉर्म एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट 2013 और any existing company form and registered under any of the previous law, right? For example, हमारा previous law क्या था, Company Act 1956, right? यहाँ तक बातें समझ में आई। As per this definition of law, there must be a group of person who agree to form a company under the law, and once form, एक बार ये बन गया, it becomes a separate legal entity। मतलब शेयर होल्डर अलग रहेंगे और ये कंपनी अलग रहेगा, अलग अलग इसको माना जाएगा। हैविंग, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, हैविंग परपेचुअल सक्सेशन with a distinct name of its own and common seal, it exists, is not affected by change of member। इसका मतलब थोड़ा सा आप एनालाइज करें, देखिए ऐसा हो सकता है बीच बीच में आपको लग रहा हो, जैसे मुझे फीलिंग आता है रहता है कि ये काफी बोरिंग हो रहा है। देखो, बोरिंग करना मेरा पर्पस नहीं है, लेकिन क्या करें, थोड़ा सा थ्योरेटिकली अगर नहीं जानकारी रहेगा तो आगे चल के क्वेश्चन तो बना लोगे, लेकिन आपको प्रोप्राइटरशिप और कंपनी में अंतर ही नहीं पता रहेगा, राइट? तो उसी चीज को दूर करने के लिए, ताकि आप अकाउंटेंसी फील्ड में आगे जब बढ़े तो आप लोगों को थोड़ा सा इस बात पे जानकारी रहे। दोबारा से, परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है? परपेचुअल सक्सेशन, इसका मतलब समझेंगे, डिस्टिंक्ट नेम ऑफ इट्स ओन एंड कॉमन सील, इट एक्जिस्टेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ मेंबर्स। देखिए, इसलिए एक कहावत भी है, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, कंपनी गोज फॉरएवर। एक एग्जांपल हम लेते हैं तभी आपको समझ में आएगा। मान लेते हैं ये कंपनी है, आपका कंपनी का ऑफिस है, राइट? ये कंपनी का ऑफिस है और इसमें आप लोग 5 लोगों ने मिलके कंपनी को बनाया है, राइट? अब सपोज दैट इसमें मीटिंग आपका चल रहा था और कोई आया उधर से टेररिस्ट और इस बिल्डिंग को उड़ा दिया, बम से उड़ा दिया। आप सब लोग तो गए, क्या कंपनी भी चला गया? आपका नो जवाब सर, ठीक। क्यों? व्हाई नॉट? बिकॉज कंपनी फिर आगे कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, राइट? कंपनी इज द सेपरेट लीगल एंटिटी, इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, कंपनी गोज फॉरएवर। क्योंकि वो अलग सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, तो क्या आर्टिफिशियल पर्सन का प्राण होगा क्या अंदर शरीर में? सर, मरेगा नो सर। नेचुरल पर्सन, है ना? क्या आर्टिफिशियल पर्सन मरेगा? आंसर सीधा बात है, नो। इसलिए मैंने आपको एग्जांपल ये दिया। तो परपेचुअल सक्सेशन का मतलब ही होता है कि लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, कंपनी का लाइफ जो है इनफाइनाइट है। हाँ, वो कब बंद होगा? जब तक उसको लॉ के द्वारा आपने बनाया है, उसको लॉ के द्वारा ही आपको क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा, राइट? तो मतलब समझ में आना चाहिए, परपेचुअल सक्सेशन विद द डिस्टिंक्ट नेम
ऑफ इट्स ओन एंड कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब इसका एक अलग से अपना नाम होता है, इसका नाम अलग से पहचान होता है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारतीय एयरटेल, है ना, इसका अलग नाम है भाई। भारतीय एयरटेल के ठीक है मेजर शेयर होल्डर हैं आपके पास कौन, मित्तल जी हैं, लेकिन भारतीय एयरटेल अपने आप में एक नाम है, टाटा, है ना जी, रिलायंस, ये सारे अपने आप में एक नाम है कि नहीं है, ठीक है। यही बात कह रहा है, इट एग्जिस्टेंस इज नॉट इफेक्टेड बाय चेंज ऑफ इट्स मेंबर। तो यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब ये दोनों डेफिनेशन जो है इसको हम छोड़ देते हैं, ये काफी लिटरली है, उस पर बहुत फोकस हम नहीं कर रहे हैं। चलिए फीचर्स ऑफ द कंपनी फटाफट देख लेते हैं। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, अ कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, राइट, आर्टिफिशियल पर्सन विच इज क्रिएटेड बाय लॉ। एग्जिस्टिंग में कौन सा लॉ है, कंपनी एक्ट 2013 एंड एनी अदर लॉ जो पहले आपको एग्जिस्ट कर रहा था। क्लियर। सेकेंड पॉइंट, सेपरेट लीगल एंटिटी, ये भी डिस्कस कर दिया गया, ये उसी चीज को थोड़ा सा एलेबोरेट किया जा रहा है। अ कंपनी कैन कॉन्ट्रैक्ट, sue and can be sued in its incorporated name and capacity। मतलब कंपनी कोई कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है अपने नाम से, वो किसी के ऊपर केस भी कर सकती है, उसके ऊपर भी कोई केस कर सकता है, राइट, क्योंकि वो अलग आदमी है। हाँ, उसको चलाने के लिए एक आदमी चाहिए जिसको हम लोग क्या बोलते हैं वो धीरे धीरे टेक्निकली देखेंगे। सेकेंड पॉइंट खत्म हो गया, वो कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है, वो केस भी कर सकती है, उसके ऊपर भी कोई केस कर सकता है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस, ये भी मैंने डिस्कस कर दिया। द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ और चेंज इन इट्स मेंबरशिप। लोग आते रहेंगे, 5 लोग आपने मिलकर कंपनी बनाया, अगले बार आप लोग चले जाते हैं, किसी और मेंबर को लेके आते हो, कंपनी तो चलता रहेगा, राइट, ठीक है। चलिए डिस्टिंग्स बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, राइट। देखिए अब क्या है, जैसा कि हम लोगों ने फीचर्स में देखा कि कंपनी में कितने लोग हो सकते हैं, पब्लिक लिमिटेड में तो करोड़ों लोग हो सकते हैं। सवाल दिमाग में ये आना चाहिए कि मान लेते हैं मेरी कंपनी है, हम लोगों ने बनाया, और उसमें हम करोड़ की तो बात छोड़ देते हैं, 100 लोग मेंबर हैं। अब सोच के देखिए, कोई भी काम करना होगा तो 100 लोग की राजामंदी से होगा, होगा कि नहीं होगा। अब क्या 100 लोग रोज रोज ऑफिस आएंगे तो क्या पहले बैठने के लिए जगह चाहिए, बड़ा सा एक टाउन हॉल बुक करना पड़ेगा आपको कंपनी चलाने के लिए, है ना, या बहुत बड़ा फैक्ट्री खोलना पड़ेगा जिसमें 100 लोग की कैपेसिटी हो। तो क्या है, कंपनी के जो मालिक होते हैं ना उनको बोलते हैं मेंबर, राइट। और उस मेंबर्स में से या कोई और पर्सन को वो लोग इलेक्ट कर लेते हैं, जैसे हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम भी है, भारत की जनसंख्या करोड़ों में है, अरबों में है, उसमें से कुछ लोग को हमने चुना है एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद, वही लोग जाके देश को चला रहे हैं, जो भी 543 है। वैसे ही शेयर होल्डर जो है, अगर 100 है उसमें से 3-4 लोगों को हमने चुन लिया और उनको क्या बोल दिया कि आप हो जाओ जी डायरेक्टर और आप ही कंपनी को चलाना, है ना। तो डे टू डे एक्टिविटी को कौन रन करेगा, डायरेक्टर। हाँ, शेयर होल्डर की भी जरूरत पड़ती है, कभी कभी ऐसे कुछ मुद्दे आएंगे जिसमें शेयर होल्डर की भी रजामंदी की जरूरत होती है। तो इसीलिए एक ऑनरशिप अलग होता है और एक डायरेक्टरशिप अलग होता है। तो ऑनरशिप मालिक को बोला जाएगा, डायरेक्टरशिप स्टाफ को बोला जाएगा, है ना। आप कंपनी के मालिक है, आपने पैसा लगाया है तो आप मालिक हो। कंपनी को चलाने के लिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है हमने सॉफ्टवेयर कंपनी खोल दिया, अब सॉफ्टवेयर का नॉलेज हमको है नहीं, तो उसको चलाने के लिए तो चाहिए ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसको तो रखना पड़ेगा, है ना जी, हमारे को तो नॉलेज है नहीं। तो वैसे ही कुछ, इसलिए बात कह रहा है द ओनरशिप वेस्ट विद द शेयर होल्डर। ओनरशिप किसको बिलोंग करता है, शेयर होल्डर को। शेयर होल्डर किसको बोलते हैं, जो कि पैसा लगाता है कंपनी में। वेयर एज इट इज रन बाय डायरेक्टर। तो डायरेक्टर किसको बोलेंगे, तो डे टू डे एक्टिविटी को डायरेक्शन देता है, काम करता है। तो दोनों दोनों वर्ड को आप अलग अलग दिमाग में रखेंगे, एक होता है कंपनी में शेयर होल्डर, दूसरा होता है डायरेक्टर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नॉट अ सिटीजन, कंपनी डज नॉट एंजॉय सिटीजनशिप राइट। जैसे हम भारत के नागरिक हैं तो कंपनी भारत का नागरिक नहीं हो सकता है, बिकॉज ये नेचुरल पर्सन नहीं है। तो ऐसा नहीं कि कंपनी वोट देने पहुंच जाए मोदी साहब को कि एक वोट मेरे खड़ा हो गया, तो ऐसा अगर होगा तो जितने भी हमारे पॉलिटिशियन लोग हैं वो सब लोग
2-4 करोड़ कंपनी ही बना ले, है ना, ताकि उनका वोट बन जाएगा। इसलिए द कंपनी डज नॉट एंजॉय द सिटीजनशिप राइट एंड ड्यूटी एज इट इज नॉट अ नेचुरल पर्सन, राइट। चलिए, बाकी ये सारा चीज कंपनी रिक्वायर्ड टू कीप प्रेस्क्राइब सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, तो हर बिजनेसमैन को तो प्रेस्क्राइब सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन तो करना जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पीरियोडिक ऑडिट। A company is required by law and its accounts periodically audited by CA। CA समझते हो क्या बोलते हैं? CA कौन होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो हर कंपनी को उसको बुक्स प्रिपेयर करना है, और एवरी कंपनी को चाहे उसका काम हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, सीए से ऑडिट कराना पड़ता है। तो सीए के लिए तो अच्छी बात है, उसके पास तो काम आएगा। कंपनी के लिए क्या बुरी बात है? अगर काम चलता है तो ठीक है, अदरवाइज उसको तो नुकसान होगा। दैट इज अ सेपरेट पार्ट, बट कंपनी को ऑडिट कराना जरूरी है, मैंडेटरी। कंपनी इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू गेट अकाउंट्स पीरियोडिकली ऑडिटेड बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट। नेक्स्ट, राइट ऑफ एक्सेस इंफॉर्मेशन। ईच शेयर होल्डर, देखिए दो वर्ड हमने पीछे डिस्कस किया, एक तो शेयर होल्डर होगा जिसको मालिक बोलेंगे, एक डायरेक्टर होगा। हर एक शेयर होल्डर को, ईच शेयर होल्डर हैज अ राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन एंड इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। हर शेयर होल्डर को, जो 100 भी हमने एग्जांपल में लिया है, उस सबको राइट है कि कंपनी का बुक्स को वो देख सके, उसकी जांच कर सके। क्यों नहीं? पता चले क्या हो रहा है कंपनी में। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, द शेयर्स ऑफ कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, है ना। आपके पास शेयर है, आप उस शेयर किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे ही वो शेयर आपने ट्रांसफर किया, वो मालिक कंपनी का चेंज हो गया, राइट। एक्सेप्ट वर्ड किया हुआ है, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, देखेंगे पब्लिक कंपनी भी होता है, प्राइवेट कंपनी भी होता है। इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी which has certain restriction on such transferability, यानी कि वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाके नहीं कर सकता है, वो अपने रिश्तेदारों दोस्तों को ही ट्रांसफर कर सकता है, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपनी का ये फीचर है, लिमिटेड लाइबिलिटी, इसी के लिए कंपनी बना ही है, राइट। तो अभी तक प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में जो हमने डिस्कशन किया, उसमें लाइबिलिटी क्या होती थी? अनलिमिटेड होती थी। लेकिन यहाँ पे जो लाइबिलिटी है आपकी क्या है? लिमिटेड है, यानी कि कंपनी में जितना पैसा लोगों का लगा है उतना ही उसका नुकसान हो सकता है, उसके पर्सनल एसेट्स को टच नहीं किया जाएगा। द लायबिलिटी ऑफ ईच शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ इश्यू प्राइस ऑफ शेयर एक्वायर्ड बाय हिम। तो आपका शेयर जो 10 रुपए का है, अगर 10 रुपए के शेयर्स है आपका, अगर इसमें से 8 रुपए आपने पे कर दिया है, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 2 रुपए और देने पड़ सकते हैं। 10 रुपए से एक्स्ट्रा आपको नहीं दिया जा सकता, नहीं डिमांड किया जाएगा, राइट। तो ये कुछ थ्योरेटिकल फीचर्स हमने देखा, राइट। इतना बात समझ में आया या ज्यादा हो गया? कहेंगे तो हम रोकेंगे बीच में, ठीक है। अब ये जो पॉइंट यस है, सर। इसके लिए फिर से हमारे को हाफ एन आवर चाहिए हमारे को डिस्कशन करने के लिए, कि टाइप्स ऑफ कंपनी, क्योंकि इस पे काफी प्रैक्टिकल एग्जांपल भी हम लोग करना पड़ेगा। कितने तरह की कंपनी इंडिया में रन कर रही है? फॉर एग्जांपल, स्टैट्यूटरी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, वन पर्सन कंपनी, लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी। तो आई थिंक इन दोनों को डिस्कस आज नहीं करते हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर कल जो हम लोग करेंगे, उसमें हम लोग इसको सेपरेट करेंगे। एक छोटा सा पॉइंट जो पहले ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है आपको, इसको खत्म कर लेते हैं, ताकि थोड़ा सा टाइम भी आपका यूटिलाइज हो जाए। क्योंकि उसको अगर छेड़ेंगे तो फिर से हमको पूरा फ्रेश बैच स्टार्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज टाइम आउट बजाने लगता है जूम ऐप, राइट। चलिए जी, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी, दो कंपनी है, इसके बारे में डिटेल में हम पीछे चर्चा करेंगे कल के लेक्चर में। लेकिन मोस्टली कॉमनली जो हमारे को यूज करना है वो यही है। इस दोनों में क्या अंतर है? प्राइवेट कंपनी किसको बोलते हैं, पब्लिक कंपनी किसको बोलते हैं? इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है? जैसे मिनिमम पेड अप कैपिटल, मैंने डिस्कस भी किया था आपसे, ऑथोराइज कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, सबसे अंत में क्या आया था? पेड अप कैपिटल। तो पेड अप कैपिटल की बात कर रहा है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम पेड अप कैपिटल जो है वो 1 लाख होना अनिवार्य है, जबकि पब्लिक लिमिटेड में कितना? 5 लाख चाहिए ही चाहिए, ठीक है जी।
दूसरा, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कम से कम 2 लोग की आवश्यकता पड़ेगी, मिनिमम, उससे कम में कंपनी नहीं बनेगा, एक्सेप्ट 1 पर्सन कंपनी। एंड पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 लोगों की आवश्यकता होती है, 7 वचन निभाने होते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर, जो डायरेक्टर होंगे अभी आपको डिस्कस किया, मेंबर्स को शेयर होल्डर बोलते हैं, जो 2 चाहिए। डायरेक्टर जो कंपनी के डे टू डे एक्टिविटी को रन करेगा, उसके मैनेजमेंट को मेंटेन करेगा, वो उसको हम बोलते हैं डायरेक्टर। तो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितना होगा? 2, राइट? ये भी बात समझ में आ जाना चाहिए। जबकि पब्लिक लिमिटेड में कितना? 3, ठीक है। मैक्सिमम नंबर, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 200 से ज्यादा लोग नहीं रह सकते हैं, मैक्सिमम लिमिट है कि 200 से ज्यादा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मेंबर नहीं हो सकते। पब्लिक लिमिटेड में कोई लिमिट नहीं है, कितना भी रख लो, करोड़ों अरबों जितनी आपके देश की जनसंख्या है उतना आप रख सकते हो। कुछ रिस्ट्रिक्शन है, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को रिस्ट्रिक्शंस है, आर्टिकल से दिया हुआ है, ये भी डिस्कस किया था मैंने, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एओए, ये एमओए नहीं बोल रहा है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से रिस्ट्रिक्शंस है कि आपको द आर्टिकल ऑफ प्राइवेट कंपनी रिस्ट्रिक्ट टू ट्रांसफर इट्स शेयर, रिस्ट्रिक्ट करेगा शेयर ट्रांसफर को, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो इसको प्राइवेटली प्लेसमेंट पे आपको शेयर्स को ट्रांसफर कर सकती है। प्रोहिबिट करेगा एन इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी शेयर और डिवेंचर, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो शेयर इशू नहीं करेगी, पैसा नहीं रेज करेगी। तीसरा, प्रोहिबिट एंड इन्विटेशन टू एक्सेप्ट ऑफ डिपॉजिट, लोगों से पैसा जमा स्वीकार नहीं करेगी फ्रॉम अ पर्सन अदर देन इट्स मेंबर ऑफ डायरेक्टर और रिलेटिव, जबकि ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन पब्लिक लिमिटेड कंपनी में नहीं है। तो आई थिंक आज के लिए इतना रहने देना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा कि एक ही दिन सब करेंगे, थोड़ा सा जमलप हो जाएगा। कल का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, एकदम पेशेंस बना के रखेंगे, और हो सकता है कल का लेक्चर लंबा भी हो, क्योंकि जैसा मैटर दिख रहा है कि जितने सारे कंपनीज हैं, टाइप्स ऑफ कंपनी, अगर उसको देखेंगे समझेंगे, कुछ एग्जांपल हैंड टू माउथ वाला यहीं पे कर लेंगे हम लोग। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर ये सब नहीं भी जानते हैं तो भी आपका क्वेश्चन बनेगा, लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव है कि क्वेश्चन के साथ साथ आपका थोड़ा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी मजबूत हो, राइट? तो आई थिंक इतना रहने देना चाहिए, कल के लेक्चर में फिर बहुत सारी बातें डिस्कस की जाएगी। तब तक आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी यूजफुल हो सकता है जो भले ही 12th क्लास में नहीं हो, लेकिन कंपनी से रिलेशन में अफेयर्स रखते हो, अकाउंटिंग प्रोफेशनल में भी हो, या आपके कंपनी के काम को देखने का कोशिश रखते हो, या आप डायरेक्टर हो, मेंबर हो, तो आपको भी बहुत सारी छोटी छोटी बातें आपको पता चल जाएगी। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग कल के लेक्चर में, तब तक के लिए गुड डे टू ऑल ऑफ यू।